नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम सभी इस प्लेटफार्म का उपयोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए करते हैं। पहला हमारा लेसन बिगनर्स के लिए होता है। क्या आपको पता है कि 90% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं जो लॉस करते हैं। केवल 10% लोग ही कमा पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वो बिना नॉलेज और एक्सपीरियंस के केवल मार्जिनल या एवरेज नॉलेज लेकर एफएनओ या डे ट्रेडिंग में काम करते हैं। वो जल्दी ही अपना पैसा गंवा बैठते हैं। इसलिए शेयर मार्केट को कैसीनो, जुआ इत्यादि भी कहा जाता है। अगर किसी को आप कहते हैं कि मैं शेयर्स में काम करता हूं, तो आपको खाली ही समझा जाएगा, यानी शेयर मार्केट को अभी तक भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। चूँकि 90% लोग पैसा कमाते हैं, तो इसको कोई सीरियसली ले भी क्यों, अच्छा समझे भी क्यों। कोई भी काम कीजिए तो स्मार्टली कीजिए। एक वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। केवल नाम सुनकर शेयर मत खरीदिए, शेयर के बारे में नॉलेज लीजिए। आप कहेंगे कि 10% लोग ही क्यों कमाते हैं, जबकि दोनों कैटेगरी के लोग काम करते हैं। काम तो 90% वाले भी करते हैं और 10% वाले भी करते हैं। काम करने से अमीर बनना होता तो डेली लेबर करने वाला करोड़पति होता। सारे गधे जंगल में शेर बन जाते या राजा बन जाते। दो आदमी एक ही तरह का काम करते थे। जंगल में लकड़ी काटने का हम सुविधा के लिए उनका नाम ए एंड बी रख लेते हैं। ए तो 50,000 रुपये महीना कमाता था और 15 दिन घर पर रहता था। बी केवल 25,000 रुपये कमाता था और ज़्यादा समय काम करता था और पूरे 30 दिन काम करता था। एक दिन बी ने ए से पूछा, भाई आप पैसे भी ज़्यादा कमाते हैं और समय भी कम लगाते हैं, तो फिर मेरे में क्या कमी है, आप मेरे से दुगना कमाते हैं। ए ने कहा कि मैं 15 दिन अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता हूँ। इस प्रकार केवल वर्क करने से नहीं, स्मार्ट वर्क करने से पैसा आता है। नॉलेज ही शेयर मार्केट में आपके औजार हैं, कुल्हाड़ी है, इसको तीखा रखिए, यानी नॉलेज प्राप्त करते रहिए। कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज हम बात करेंगे ग्रेविटा इंडिया पर। पहले हम बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल और सीखेंगे प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड भारत में सबसे बड़े लीड उत्पादकों में से एक है। कंपनी का व्यवसाय 4 विशेष क्षेत्रों में व्यवस्थित है: लीड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और ट्रंक के प्रोजेक्ट्स। कंपनी के पास प्रयुक्त बैटरियों, केबल स्क्रैप, अन्य लीड स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप आदि की रिसाइकलिंग की भी एक्सपर्टाइज है। इसके कुछ उत्पाद शुद्ध सीसा, मिश्रित धातु, सीसा शीट, सीसा पाउडर, पेंट फ्लेक्स इत्यादि हैं। लीड से इसका रेवेन्यू 88.71% आता है, एल्यूमिनियम से 6.57% आता है, प्लास्टिक से 3.30% आता है, ट्रंकी प्रोजेक्ट से 1.35% आता है। भारत से 64%, विदेश से 36% आता है। कंपनी का मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, J&K, श्रीलंका, घाना, मोजाम्बिक, सेनेगल में 13 इकाइयाँ हैं। कंपनी वर्तमान में 51% क्षमता पर काम कर रही है। अगर कंपनी के पास काम बढ़ता है तो इमीडिएट इसको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके पास अभी भी कैपेसिटी बहुत है माल बनाने की, तो उसको कैपेक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का कस्टमर बेस, कंपनी के पास एशिया में 300 प्लस, यूरोप और अमेरिका में 38 देशों में फैले हुए 375 प्लस ग्राहक हैं। भारत में 230 प्लस ग्राहकों को सेवा देते हैं। मुख्य ग्राहक है श्रीडर इलेक्ट्रिक, एक्साइड, टाटा बैटरीज, KEC, अमर राजा बैटरी, KEI, पैनासोनिक बैटरी इत्यादि है। कंपनी के पास 31 यार्ड गोडाउन कह सकते हैं हम, और 1500 प्लस वर्ल्ड टच पॉइंट है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक 60,000 मीट्रिक टन से अधिक की है। बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। कंपनी 600 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2026 तक 4,35,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करेगी। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, A1 है। हमारी टीम 10 में से 10 नंबर इसको देती है। अब हम ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के
फंडामेंटल्स भी समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 5406 करोड़ है, पी 25.7 है, बुक वैल्यू 85 रुपये पर शेयर है, ROE 42 है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी चेक करेंगे। कंपनी की पिछले 5 वर्षों में 36% CAGR की दर से लाभ बढ़ा है। ROE 3 साल का 37.9% है। सेल की वृद्धि 10 वर्ष में एवरेज 22% है। कांस्टेंट नीले हैं। अब हम इसके तिमाही और वार्षिक रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, जून 22, मार्च 23 और जून 23। रेवेन्यू 580 करोड़ से मार्च 23 के अंदर 749 करोड़ हो गया और जून 23 में 703 करोड़ रह गया। OPM जून 22 के अंदर 3% था, मार्च 23 के अंदर 8% हो गया और जून 23 के अंदर 8% था। नेट प्रॉफिट 45 करोड़ था जून 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 64 करोड़ हो गया और 53 करोड़ रह गया जून 23 में। रेवेन्यू, OPM, नेट प्रॉफिट जून 22 के मुकाबले जून 23 में अच्छी बढ़त है। अब हम सालाना आधार पर भी देख लेते हैं। हम मार्च 22 और मार्च 23 के रिजल्ट देखते हैं। OPM है जो 2216 करोड़ से बढ़कर 2801 करोड़ हो गया और रेवेन्यू है जो 2216 करोड़ से बढ़कर 2801 करोड़ हो गया। OPM 10% से 7% रह गया। नेट प्रॉफिट 148 करोड़ से 204 करोड़ हो गया। कंपनी के वार्षिक आधार पर सेल में भी अच्छी बढ़त है। OPM थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यह सब कच्चे माल की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। नेट प्रॉफिट भी 148 करोड़ से बढ़कर 204 करोड़ हो गया। शानदार वार्षिक नतीजे हैं। कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। 3 वर्ष में सेल है जो 28% की CAGR से बढ़ी है। 3 वर्ष का प्रॉफिट है जो 69% की CAGR से बढ़ा है। 3 वर्ष के स्टॉक प्राइस की बात कर रहे हैं, रिटर्न की जाने 150% की CAGR से बढ़ा है। ROE एवरेज 38% है 3 वर्ष की, इसलिए थोड़े दाम इसके थोड़े ज़्यादा भी रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। बैलेंस शीट भी हम चेक कर लेते हैं। रिजर्व है जो 575 करोड़ का है, बोरोइंग है जो 348 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 46 करोड़ है, कैश फ्लो प्लस 7 करोड़ है। कैश रिच कंपनी, कैश की कोई कमी नहीं रहती, कंपनी के पास आना जाना लगा रहता है कैश का, यानी कि कैश हर वक्त रहता है। कंपनी के सभी आंकड़े एकदम आइडियल है। जैसे डेटर डेज 18 दिन, इन्वेंट्री डेज 107 दिन से कम होकर 95 दिन हो गए और वर्किंग कैपिटल डेज भी 86 से 77 दिन हो गए। इसमें 9 दिन का कंपनी का इंटरेस्ट बच जाता है, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी जो 86 दिन के लिए थी वो 77 दिन से, इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हर तरह की कैपिटल, चाहे बोरोड है चाहे वो प्रमोटर होल्ड या कंपनी की कैपिटल इशूड है, तो इस सभी के ऊपर 31% से 32% ROCE हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 73% है, FII 3.8% है, DII 0.25% है, पब्लिक है जो उसके पास 21.66% है, अन्य 2% है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शानदार प्रमोटर होल्डिंग है। हमारी टीम फंडामेंटल्स को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के शेयर का मूल्यांकन करेंगे। इसके दाम क्या उचित है या इसके आने वाले समय में एक्सपर्ट्स की क्या राय है, क्या टारगेट रह सकते हैं। ग्रेविटा इंडिया का शेयर 780 के आसपास मिल रहा है। 52 वीक हाई एंड लो 799 रुपये और 297 रुपये है। P 25 की मल्टीपल पर है। ROE 42% की है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 42% है। इसके पीयर्स हिंदुस्तान कॉपर 56 की मल्टीपल पर मिल रहे हैं और टिन प्लेट कंपनी 70 मल्टीपल की पी पर मिल रही है। 10 कंपनियों के एवरेज P 32 की मल्टीपल पर है। यह शेयर सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। इस ग्रेविटा इंडिया ये मल्टी बैगर, क्या यह मल्टी बैगर शेयर है? फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स, फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स। यह पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं जो उनमें पहला नंबर रखता है। एवरेज टारगेट इज 933 रुपीज़,
दिस प्राइस टारगेट इज एन एवरेज ऑफ मैनी टारगेट्स प्रोवाइडेड बाय एनालिस्ट। जो काफ़ी सारे एनालिस्ट के ने टारगेट दिए उसकी एवरेज निकालिए तो 933 रुपये बनता है। तो आप देख लीजिए कितना अबव है, ये 780 के ऊपर है। फोरकास्ट बाय कंपनी इज़ 1 वर्ष की 995 रुपये दिया है उसने, और 5 वर्ष का 1828 रुपये का टारगेट फोरकास्टिंग की है। हमारी टीम इस शेयर पर बहुत बुलिश है। टीम का अनुमान है 3 वर्ष में यह 1500 रुपये के आसपास होना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें और हमारा डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लें। थैंक यू वेरी मच।